हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर कैसे देना है। तो मैं आज आपको कुछ फिक्स्ड सेंटेंसेस करवाऊंगी जिससे आप अपनी इंट्रोडक्शन स्मूथली कवर कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या मेंशन करेंगे? फर्स्टली ग्रीटिंग्स, देन थैंक यू, देन नेम एंड एज, आफ्टर दैट होम टाउन, योर जॉब, personality, qualifications, skills and experience, family, hobbies, and at last आंसर को एनी कर देना है। So, हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ऐसी इंट्रोडक्शन में वी कैन यूज इट एवरीवेयर। लाइक अगर आप किसी गैदरिंग में गए हो तो भी आप ये यूज कर सकते हो, स्कूल के लिए भी, पार्टी के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। अभी मैं आपको सेंटेंसेस बता दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे क्राम कर लोगे। कोशिश करना है कि इसे नेचुरली कवर करें। अपार्ट फ्रॉम इट, इंटरव्यू वाले दिन में अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। इवन एट रिसेप्शन आप ऐसे ही कवर कर सकते हो, जैसे हेलो, आई एम डैश, देन नेम बता दो अपना, आई हैव एन इंटरव्यू एट डैश, देन टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर डैश रोल। जिस भी रोल के लिए आप वहां पे जा रहे हो वो बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इशिता, आई हैव इंटरव्यू एट 11 PM फॉर टीचिंग रोल। इन केस ऑफ ग्रीटिंग्स आप कैसे ग्रीट करोगे? ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट बाय मेंशनिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और अगर आप मेरे को इंटरव्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल से हेलो सर और हेलो मैडम इन केस ऑफ फीमेल। अगर आप पब्लिक में हो तो हेलो एवरीवन। अवॉइड सेइंग हाय, हे, बिकॉज इट सीम्स टू इनफॉर्मल। फॉर एक्सप्रेसिंग थैंक यू आप कैसे इसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सच लॉन्ग सेंटेंस यू कैन से थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो, पर इट्स नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड थैंक यू इन एवरी इंट्रोडक्शन। नेम को बताने के लिए आप टू ऑप्शंस, आई एम डैश, माई नेम इज डैश। यहाँ पे ध्यान रखना कि आप फुल नेम ही मेंशन करें एंड अवॉइड मेंशनिंग योर नेम बाय माई सेल्फ। और एक चीज, बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन का हमेशा ही गलत आंसर कर देते हैं, जैसे हाउ मे आई एड्रेस यू। उन्हें लगता है कि एड्रेस वो उनका रियल एड्रेस पूछ रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि हम आपको कैसे पुकार सकते हैं। तो आप उसका आंसर करोगे यू मे कॉल मी or you may address me then your nickname or your real name। ठीक है। और then age को बताने के लिए you can use simple structure, that is I am dash years old। for mentioning your hometown you can say I am from dash, I belong to dash, or I hail from dash but currently living in dash। it means आप यहाँ से हो पर currently कहीं और रह रहे हो। और आप सोच रहे हो कि इटसेल्फ का मीनिंग क्या है? मीन्स आप यहाँ से हो। अगर आपकी इंटरव्यू फॉर एग्जांपल दिल्ली में हो रही है तो आप उस टाइम पे क्या मेंशन करोगे? मैं दिल्ली से ही हूँ। इंटरव्यू भी आपकी कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में ही हो रही है। अगर आप अपने इस पार्ट को लेंथ पे कवर करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस, आई हेल फ्रॉम अ ब्यूटिफुल सिटी or village. Its name is Dash. It is small or big area with all facilities including education, transportation, and hospital. Okay, for your job, you can mention that I am a dash or I am an dash. जो भी आपकी occupation है, वो आप यहाँ पे mention कर दोगे. If you're a teacher, you can say that I am a teacher or engineer or businessman। देन अबाउट योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को बताने के लिए साइमल्टेनियसली आप सेम ही स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो, लाइक आई एम डैश, आई एम ए डैश पर्सन और आई एम एन डैश पर्सन, जिसमें आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज बता सकते हो, लाइक यू आर ओपन माइंडेड, गोल ओरिएंटेड, क्रिएटिव एंड नॉलेजेबल, एफेबल, ब्रेव, काम, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर अभी तक के सारे इंट्रोडक्शन को अगर हम कंबाइन करके देखें तो इट वुड बी लाइक दिस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself, my name is Shita and I am 20 years old,
I hail from a beautiful city that is located in northern part of country India. It has all kind of facilities including transportation, education and hospital. Currently, I'm working as a teacher and if I talk about my personality, I'm open-minded. For explaining your qualification, you can say I am in class dash अगर आप still study कर रहे हो अगर आपने 7th बोलना है तो ध्यान रखना सेंटेंस आपका कैसे जाएगा I am in 7th grade or I am in 7th standard. In terms of स्टडी आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो आप कैसे उसे बोलोगे आई हैव बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन डैश फॉर एग्जाम्पल आई हैव बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ओके इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपने डायरेक्ट अभी +2 करी है या ग्रेजुएशन करी है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो तो देयर यू विल मेंशन दैट यू आर फ्रेशर आई एम फ्रेशर नहीं तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये बता सकते हो आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डैश फिर अपनी कंपनी का नेम या अपनी फील्ड की रेफरेंस दे सकते हो नहीं तो सेम स्ट्रक्चर को आप डिफरेंट तरीके से कैसे मेंशन कर सकते हो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट डैश आप अपनी कंपनी का नेम बता दोगे एज अ डैश अपना रोल हाईलाइट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स जो कि आपकी फील्ड के साथ रिलेटेड होती है तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन से आई हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन सोशल और मेनी मोर जो भी आपकी फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप फिर स्किल्स हाईलाइट कर दोगे फैमिली के बारे में आपको इन डेप्थ में बताने की जरूरत नहीं पड़ती यू कैन सिंपली से आई लिव इन न्यूक्लियर मीन्स स्मॉल और जॉइंट मीन्स लार्ज फैमिली देयर आर देन आपने नंबर बता देना है कितने नंबर पीपल हैं आपके फैमिली में फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 of us और देयर आर 4 people इन माई फैमिली ठीक है इन टर्म्स ऑफ हॉबीज हॉबीज अगर आपकी एक हॉबी है तो आप बता दोगे माई हॉबी इज डैश or my hobbies are dash. नहीं तो you can say I love to do dash or I like to do dash. जिसमें आप different hobbies highlight कर सकते हो like I love singing, dancing, cooking or even listening to music. ठीक है? For ending all these parts, you can simply say that's all about me. Thank you. आई होप आपको इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं ये समझ लगा हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको किसी चीज में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो